जॉब कार्ड के लिए यहाँ भी शुरू हुआ था कि 500,000 रुपया में जॉब कार्ड, लेकिन हम अपने स्तर से जमा करा के बिना एक पैसा लेन देन किए हुए रोजगार सेवक से बजा के बैठा के यहाँ जॉब कार्ड बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। ग्राम पंचायत में जो मासिक भत्ता है वो जो हम लोगों को चाय पिलाते हैं उसमें भी कमी हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हम लदनिया प्रखंड के डलोखर पंचायत पहुंचे हैं 2025 और मुखिया जी से बातचीत, जिसमें जो मुखिया जी जहां जहां जब जब जो काम किए हैं अपना काम की जो है सो सार्वजनिक रूप से हमारे चैनल के माध्यम से बोलते हैं और खबर के माध्यम से आप लोगों को पता लगेगा कि मधुबनी जिला में कौन से मुखिया किस तरह के काम किए हैं। तो इसी तरह से मैं पहुंचा हूं अभी डलोखर। तो आइए सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाता हूं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र यादव, मेरी पत्नी इस समय वर्तमान मुखिया बीना कुमारी मुखिया है। मैं लदनिया प्रखंड के डलोखर पंचायत का निवासी हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन 72 ईस्वी से शुरू होता है। राजनीतिक जीवन लगभग 50 वर्ष का है, लेकिन पंचायत का मुखिया बनने का सुअवसर पहली बार मिला है। मुखिया बनने के बाद सरकार द्वारा जो निधि दिया गया उसका समुचित उपयोग जनता की राय से जहां जनहित में मैंने किया है। सरकार का जो प्रोग्राम है जल जीवन हरियाली, मैं पंचायत में जितना मरा हुआ कुआं था उसका जीर्णोद्धार कराकर लगभग 8-9 कुआं का मैं जीर्णोद्धार कराया। स्वच्छता अभियान के तहत सभी जगह काम किए हैं। सभी परिवार में डस्टबिन का बंटवारा हो गया है और काम चल रहा है। सड़क का निर्माण मेरे द्वारा जनहित में, जनता के हित में, गरीबों दलितों के हित में निधि के अनुसार लगभग 7 सड़कों का निर्माण किया गया है। 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार किया गया है। पंचायत भवन पुराना जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको भी जीर्णोद्धार किया गया है। अब दुर्भाग्य है कि ग्राम पंचायत राज लिखाता है, लेकिन अब उस सरकार के नीति के अनुसार ग्राम पंचायत राज नहीं रहा। 3 सरकार होती है प्रजातंत्र में भारत में, भारत सरकार, बिहार सरकार और ग्राम पंचायत सरकार। लेकिन ग्राम पंचायत सरकार को पंगु बना दिया गया है। पहले था कि जनहित में ग्राम सभा द्वारा पारित कराकर काम किया जाता था। अब है कि ऊपर से ही आता है, ये काम कराओ, ये काम कराओ, ये काम कराओ, उसी को ग्राम सभा से पारित कराना पड़ता है। फिर भी मेरा भरसक प्रयास है कि मैं सरकार द्वारा उपलब्ध जो निधि है उसका सही तरीके से उपयोग करूं। मेरे पंचायत में कोई बिचौलिया नहीं है। स्वच्छ वातावरण में पारदर्शी तरीका से विकास का काम किया जाता है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुखिया संघ ने कुछ समय पहले सुरक्षा को लेकर आर्म्स लाइसेंस की मांग की थी। क्या बिहार के मुखिया लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए? मेरा समझना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में सबसे निचली इकाई के हैं, तो हमको तो सुरक्षा के लिए जनता है। हमारे समझ से कोई आर्म्स या कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोग तो कोई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं नहीं। जो अपराधी तरह के लोग होते हैं उनको सुरक्षा चाहिए। हमारा सुरक्षा जनता के बीच में है और जनता ही करता है। अच्छा सर, मासिक भत्ता जो आप लोगों को दिया जा रहा है, इससे आप लोग सहमत हैं? मासिक भत्ता, ग्राम पंचायत में जो मासिक भत्ता है वो जो हम लोगों को चाय पिलाते हैं उसमें भी कमी हो जाता है। इस जनप्रतिनिधि को मासिक भत्ता कम से कम 25,000 रुपया होना चाहिए। बहुत सारा खर्च है। गरीब गुरबा आता है कि बच्चा बीमार है, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम लोगों को सहायता करना पड़ता है। इतना तो है भी नहीं, जमींदार भी नहीं है कि ज़मीन बेच के करें, फिर भी भरसक प्रयास करते हैं हर लोगों का मदद करते हैं। इसलिए भत्ता से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। मुखिया को भत्ता कम से कम 25,000 होना चाहिए। सर, आपके पंचायत में कोई ऐसा वार्ड है जहाँ पर जलवंत समस्याएं हो?
हमारे पंचायत में, इस लदनिया प्रखंड में 15 वार्ड का ही पंचायत है। 18 बोरिंग जल नल के लिए गाड़ा गया है। सभी बोरिंग काम करता था। अब जब से पंचायत से ले लिया गया है, पीएचडी में चला गया है, लगभग 5-6 बोरिंग काम कर रहा है। उसमें भी लीकेज है। हमने भरसक प्रयास करके बिना कोई निकासी किए हुए लगभग 6 मोटर बदले, बहुत जगह जो लीकेज था उसको ठीक कराए, लेकिन इसमें तो निरंतर कार्य करने की ज़रूरत है, जो इस बीच में नहीं हो पा रहा है। पीएचडी के लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, हम लोग बात करते हैं, संपर्क करते हैं, लेकिन काम संतोषजनक कहीं नहीं हो रहा है। सर, आपको अच्छी खासी लंबी अरसों की जानकारी है। सर, आपसे वार्तालाप करने में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सर ये भी जानना चाहूँगा, ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरकार के द्वारा जो राशि दी जा रही है, तो क्या लगता है उस राशि से आप जो चुनाव के समय में ग्राम पंचायत के विकास के लिए वादे किए थे वो पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लोग ऐसे कहने के लिए कह देंगे कि हम वादा पूरा कर देंगे। निधि में कटौती हो गया है, उसमें टैड अनटैड, उसमें से 30%, उसमें से अभी हमारे पंचायत में लगभग 6 लाख रुपया बिजली बिल बकाया है। ये जो स्वच्छता कर्मी है उसका भुगतान करना है। वार्ड सदस्य सब जो है अनुरक्षक जल नल का, उसका भुगतान करना है। उस हिसाब से निधि नहीं आ रहा है। एक चीज़ सर और जानकारी लेना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे बात बोले हैं कि आपके पंचायत में बिचौलिया की जो है सो नहीं बन पाती है, जहाँ मतलब वो करना चाहे अपने हिसाब से कुछ। तो सर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप अच्छी खासी जानकारी दे दीजिए लोगों को कि डायरेक्ट मुखिया जी से संपर्क करना चाहिए। आप किसी भी पंचायत में हैं तो मुखिया जी से संपर्क कीजिए, और जो डॉक्यूमेंट, जो आपको कागजात देना होगा वो मुखिया जी बताएंगे कि कौन कौन से कागजात आपको जमा करना है और कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो सर इसको लेकर के सर आप विशेष जानकारी दीजिए लोगों को। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना का बात है, 2019 में प्रतीक्षा सूची बना था। हमारे पंचायत में 327 आदमी का प्रतीक्षा सूची था, लेकिन दुर्भाग्य समझिए अभी तक उस प्रतीक्षा सूची में से मात्र 137 लाभुकों को लाभ मिल पाया है 2019 के प्रतीक्षा सूची में। अब फिर प्रतीक्षा सूची बनने का कार्यक्रम चल रहा है। हम चाहते हैं कि कोई बिचौलिया कुछ नहीं ले। अभी भी देख लीजिए मेरे पास में कितना फॉर्म है। अब एक जॉब कार्ड निर्धारित कर दिया है। कहीं सर इस पे भी सवाल खड़ा है। जॉब कार्ड के लिए भी काफी मात्रा में पैसे की मांग की जाती है। जॉब कार्ड, जनता को सुझाव दे दीजिए। जॉब कार्ड के लिए यहाँ भी शुरू हुआ था कि 500,000 रुपया में जॉब कार्ड, लेकिन हम अपने स्तर से जमा करा के बिना एक पैसा लेन देन किए हुए रोजगार सेवक से बजा के बैठा के यहाँ जॉब कार्ड बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। लगभग 150 आदमी का जॉब कार्ड बन गया है। जितना भी कागज आएगा उस सब का हम जॉब कार्ड बिना किसी लेन देन का बनवाएंगे। और हमारा रोजगार सेवक भी है, वो बहुत तेज आदमी है और वो पैसे की ओर अधिक झुकाव नहीं करते हैं। इसलिए मेरे पंचायत में 100 अभी जो 37 आदमी कहे हैं जिसको मिल गया है लाभ, वो लोग जाके पूछ ले कि एक पैसा मेरे द्वारा, एक पैसा भी लेन देन मेरे पंचायत में नहीं हुआ है। किसी से कोई असूली नहीं होता है। रामचंद्र यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने क्षेत्र में राजनीतिक मैदान में इनका अच्छी खासी पकड़ है। हमारे मधुबनी मिथिला चैनल के माध्यम से लास्ट में आप एक नेता होने के नाते, एक मुखिया जनप्रतिनिधि होने के नाते, आप हमारे चैनल के माध्यम से सर पे आपको नज़दीक में जो है सो गणतंत्र दिवस भी है, क्षेत्रवासी को, पंचायतवासी को आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं पंचायतवासी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आशा ही नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि सबों का मान सम्मान की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किए हैं और करते रहेंगे। सबसे अधिक चीज़ है मान सम्मान देना, उसमें कहीं कोई कमी नहीं हम करते हैं। ऐसे प्रजातंत्र है। सभी जनता को मैं प्रणाम सलाम आदाब करता हूँ, यही मेरा कहना है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।